च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते सरश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वरिमा शन्नो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम विश्वानुदेव सवितर्दुरितान् परास्व यद्भद्रं तन्नास्व। ओम यां मेधां देवगणा पितरस्तु उपासते तया मामाद्यग्नि मेधाविनं कुरु। प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि के भंडार हम सब मिलकर करते हैं प्रभु नमस्कार हर बार। समुपस्थित इस योगासन प्रांगण के अंदर मां नागणेशी के प्रतिष्ठा के विषय में उपस्थित हुए धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देख भगवान ब्रह्म देवता सभी को मेरा नमन ओम नमो नारायण। और मैं तो निमित्त रूप से हूँ, मैं साधु के नाते सन्यासी के नाते ये आपको वैसे इस विषय में पहले आपको अवगत करा दिया गया है कि मनुष्य जीवन के अंदर धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये तीन सिद्धियां प्राप्त करना ही मुख्य उपलक्ष्य है। और इस विषय के अंदर आपको ये भी बताया गया है कि वर्तमान समय के अंदर जो नशा की जो प्रवृत्ति जो समाज के अंदर जो बढ़ रही है, ये हम सब वहाँ से दूर से यहाँ से 50, 60, 70 किलोमीटर दूर से 80 किलोमीटर दूर से आप भाइयों के गांव से हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि वहाँ उन लोगों ने जो निर्णय लिया है इसका अनुसरण आप भी करें। और हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी सभी गाँवों के अंदर अपने अपने क्षेत्रों के अंदर गाँव वालों ने मीटिंगें की हैं। और मठा आज से 4-5 महीने पहले बाड़मेर के अंदर एक गोस्वामी समाज का नौरा बना हुआ है। वहाँ में हमारे सभी बाड़मेर जिले के जो महंतो है उन्होंने एक कमरे की वहाँ घोषणा की हुई है। तो महाराज जगदीश्वर जी छोटे महाराज वहाँ भी उपस्थित थे और मैं भी वहाँ उपस्थित था, अन्य भी उपस्थित शायद मेरे भारत जी महाराज ये भी साथ उपस्थित होंगे वहाँ। यह इनकी भावना से भी साथ है। यानी आज जुगात से नशा जो है नाशवान है, ये अपने शास्त्रों वेदों में कहीं इसका विधान नहीं है। देवासुर संग्राम के अंदर जो समुद्र मंथन किया गया था उसके अंदर 14 रत्न निकले थे। उसके अंदर विष भी जहर था जो हलाल, उसकी एक बूंद अगर पृथ्वी पर पड़ जाए तो प्रलय मच जाए या जमीन उर्वरक हो जाए। तो उसको अब सब बाकी तो सबने कहा कि हम इसका ले लेंगे, लेकिन इसके लिए सबने हाथ जोड़े कि भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो महादेव ने देवादेव उन्होंने भरोशंकर नाथ ने कहा कि भैया उस दिन से उनका नाम जो नीलकंठ महादेव पड़ा। उन्होंने अपना कब्र बांधा और इस दिन में आया था और मैं उसको अपने कंठ के अंदर रो करके और उसको हजम किया। जहर को जहर के माध्यम से तो उसके ऊपर भांग धतूरा वगैरह इन चीज़ों का सेवन करके उस जहर को भस्म किया। उस दिन से शिवरात्रि का दिन देवताओं कहा कि मैं पूरी रात जागरण होगा। शिवरात्रि आज चलती आ रही है लेकिन उस दिन से विशेष महाशिवरात्रि के रूप में वो आज पर आगे माना जा रहा है। तो कहना तात्पर्य है कोई जैसे हमारे भेगधारी वो कहते हैं कि महादेव जी कहते हैं महादेव तो था, महादेव जी ने किए वो किसी समाज देश मानव के कल्याण के लिए और सभी जनता के पृथ्वी पर पूरी रहने वाले सभी जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने किया। और वो ताकत इतनी हमारे अंदर है तो वो आज अलग हो ही नहीं सकती। मनुष्य तो मनुष्य ही है, चाहे कैसा भी किसी रूप में हो, जिस रूप में लिए देवता लोग है तो वो महादेव जो है उन्होंने जो उस चीज़ को भस्म किया और पूरे समाज की प्राणी मात्र की रक्षा ये काम किया। इसलिए छोटा सा निवेदन ये है कि नशा पता से दूर रहना और सभी लोग हम तो वहाँ जाते हैं बाहर क्षेत्र में सभी जगह उनसे यही प्रेरणा देते हैं कि बाहर क्षेत्र की यहाँ आसपास जो हमारे सभी गाँव में वहाँ आपने नशा छोड़ना होगा। हमारे उस एरिया के अंदर 5-5, 10-10 गाँव इकट्ठे होकर के और हमारे भी समय के अनुसार जैसा था तो हमारे मठ के अंदर भी लोगों को अभियोगी मनवार किया करते थे या और लोगों को मनवाड़ा करते थे। उस दिन से हमने भी कह दिया तो हम इसका प्रसन्न करेंगे और न तो देंगे न सो मठा दिशा देंगे न आने वालों को मनवार करेंगे। और बाकी छोटी समाज की बुराइयाँ हैं जैसे मृत्यु भोज वगैरह है तो मैंने भी आज 10, 15, 20 साल से पहले भी ये छोड़ा था। मैंने अपना जीव भंडार करने के बाद में उसका सेवन करना छोड़ दिया। हम वहाँ जाते हैं सीधी बाजरे की रोटी सब्जी वगैरह जैसे वो तो ले लेते हैं। तो ये है बाकी ब्याह शादी के रूप में है तो वहाँ मेरा निवेदन से आप लोग तो प्रेरणा रूप में है। मेरा कहने का ये है कि वहाँ सात्विक शुद्ध भोजन गेहूँ का हलवा या लापसी या चना साधारण ऋतु सब्जी बनाओ और उसका सब्जी दो। एक व्यक्ति समर्थ है
तो लाखों रुपये तो कूद पाक बना, ये तो बीमारियों का घर है। इसलिए आज पहले से ही लोगों का ये कहना था भी इसका फलाने घर में क्या राबड़ी पावड़ी है वो काम आएगी, तो राबड़ी का नाम पाने वाला आज बूंद पकड़ा का नाम कहीं नहीं है, और उनका नाम आज उधर चलता रहेगा। कड़ा तात्पर्य है बाकी छोटी बातों के लिए, जैसे हरिजन ने पाने के लिए कहा पाना, तो ये बिल्कुल शास्त्र विधि है। आपसे आप 50-60 साल पहले अपने हर घरों में जिस क्षेत्र के अंदर जो पानी कड़वा होता था वहाँ टाँके बनाए हुए होते थे, तो बरसात का पानी बड़ा शुद्ध और पवित्र है। वो ज़्यादा तो समुद्र से है, जिस समुद्र के अंदर भी कई कई जहाँ लोग जाते हैं उनको पता है, उस एरिया में हवाई जहाज खड़ा करके वहाँ से पानी मीठा होता है, वहाँ से भर लेते हैं। यानी उस पानी को आकाश में जाकर के वायु के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से पवित्र होकर बरसात का पानी है वो मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है। और आज से 50 साल पहले या जो ये पानी जो राख विरती उसके टाँके बनाते थे, बाद में ये चूना वापरा तो चूने के नाम से टाँके बनाते थे, उसको घोट करके बनाते थे, और बाद में सीमेंट आगे सीमेंट के बनाते। कहने का तात्पर्य है बरसात का पानी सबसे उत्तम है। जैसे मनुष्य के अंदर 3 गुण बताया ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो बरसात का पानी है मनुष्य के लिए सत्वगुण के रूप में, सात्विक रूप में है, और उसके बाद में राजसिक रूप में, और फिर तामसिक रूप में जो बरसात है। तो ये कहने का तात्पर्य है शुद्ध पानी पियो। जैसे कारण नहर का पानी, नहर में कितनी गंदगी होती है, जिन लोगों ने जहाँ वहाँ देखा होगा, उस बात से कितने फिल्टर करो, लेकिन फिल्टर करने के बाद भी उसके जो विशेष कुछ सूक्ष्म कण होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए इस प्रकार से अपने को शुद्ध पानी का ग्रहण करना मैं साथ में रखता भी हूँ। बाकी जैसे यहाँ आके आप ले आए तो मैं वो बात अलग है, मैं तो यहाँ रहता हूँ तो यहाँ पास बना देता हूँ, किसी के घर में टाँके का पानी हो तो वो देगा मैं पी लेता हूँ, आपके घरों में पी लूँगा, ऐसी बात नहीं है। रहता तो सुविधा कभी बात में सुविधा हो तो अच्छी रहेगी, बात है। बाकी आप टाँके में जाओगे तो आराम से पीएंगे, और आप लोगों को पीना चाहिए। और आप संस्कार वैसे ज़्यादा समय के अनुसार मैं ये कहता हूँ कि मनुष्य जीवन के संस्कार शिक्षा तो है वो संस्कारवान होने चाहिए। आजकल जो वर्तमान में जो शिक्षा है वो आज से पहले भगवान रामचंद्र जी जो गुरुकुलम पढ़े थे वो विश्व आश्रम में पढ़े थे, और योगी राम कृष्ण भगवान संदीपान आश्रम पढ़े थे। वो पहले गुरुकुलों की शिक्षा 10-12 साल तक वहाँ चाहे राजा का लड़का हो और चाहे आम समाज का जनता, उनको वहाँ राज्य की तरह व्यवस्था होती थी। तो गुरुकुल उसका नाम है गुरु का परिवार समूह। और वर्तमान शिक्षा है वो मेघालय की है, उसको नाम इस स्कूल बोलते हैं। वैसे इसका नाम विद्यालय आप जब लगाते हैं हमसे अच्छी बात तो बढ़िया है, लेकिन मुख्य रूप से उनकी वही शिक्षा है जो भारतीय संस्कृति से वो उन्मुख लोग, वहाँ खाना पीना है उनका, उड़न बहना, आचार व्यवहार, जो भारतीय संस्कृति का मूल रूप में शिक्षा होगी। तो उससे सबसे प्रथम उठते सबसे बड़ा देव कौन है? माता पिता है, उनको नमस्कार करना, गुरुओं को नमस्कार करना, बड़े बुजुर्ग को नमस्कार करना। इस बार शास्त्र में लिखा है आयु अभिवादन से शील से नित्यम मृदोप सेवना चत्वारि तस्य वर्धने आयु विद्या यशलो। यानी जो अभिवादन से जो नम्रता जिसमें होती है उसके 4 गुण बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। उसका आशीर्वाद माता पिता देते हैं, गुरुजन देते हैं, या बुजुर्ग लोग आप लोग जो छोटे बच्चों को कहते हैं। उसका विशेष आज से पहले अपने रामायण टाइम में, उससे पहले महाभारत के टाइम में नमस्ते का प्रयोग होता था। नमस्ते, तो नमस्ते भी अच्छा बढ़िया है। राम भी सबसे भगवान राम का नाम, यानी आदिपुरुष से आज आधार जो भगवान राम है उनका नाम है। ये अपने प्राचीन अभिवादन होया करते थे उनके माध्यम से। और मेघालय ने यहाँ शिक्षा जो प्रचलन की थी भारत के अंदर जो आया तो उसने ये कहा, अपने पिता को पत्र लिखा, ये पिताजी मैं भारत के अंदर या तो शिक्षा को देख करके कि मैं उस ऐसे संस्कार का प्रचलन कर रहा हूँ। आने वाले समय में आज से 50 साल 100-125 साल बाद में यहाँ भारतीय रहने वाले रंग रूप से तो भारतीय होंगे, लेकिन शिक्षा के रूप में वो मेघालय की शिक्षा ग्रहण करने वाले होंगे। तो दूसरा पहले समय था एक बार जो मुगलों के शहर में, और उसके बाद अंग्रेजों के टाइम में जो मुगल जो औरंगजेब से बादशाह थे वो जनेऊ उतार करके, चोटी उतार करके, और कई हजारों लोगों को मार करके बाद में भोजन किया। उनका ऐसा कहते हैं 1.25 मन को या जो भी कुछ को वो तोड़ के भोजन किया करते थे। लेकिन जो उसमें सिख सरदार जो है गुरु नानक जी से उन्होंने कहा कि मैं अब आप छोटे हमारे हिंदुओं की छोटी हम तो पूरे कैसे पूरे से एक बार भी हम निपटेंगे, तुम क्या करोगे हमारे। इसलिए गुरु नानक ने भी अच्छे भारतीय संस्कृति रक्षा के लिए उन्हें पंच कैसे उनके 5 कतार बोलते हैं, केश, कंगा, कड़ा, कसा, कटार होगा, ये 5 उनके चिन्ह हैं। तो कहने वाला भेजू प्रति सर्दी अपने श्रद्धा संस्कारवान बढ़ो।
तो संस्कारवान बनने से ही आगे उन्नति होगी। और वैसे भी काम बनना शुरू से अपने घर से शुरू करो। घर है, परिवार, बड़ा कुटुंब है, तो गांव है, आगे बड़ा क्षेत्र है, उसमें इसका सुधार तभी से होगा। इसी साथ में परमान आग्ने के चरणों में सच्चा नमन। आप लोग जो आए हैं और भजन संध्या सुनी है, उसका आधार तो बोलियाँ लग रही है, उसको आगे बढ़ाए। देखो धन्य जो पुरुष होता है ना, परमात्मा कमाई पैसे का, वो पैसा कहीं न कहीं तो जाना है। चाहे दवाई रूप में जाओ, चाहे अच्छे काम में प्रतिष्ठा जाओ। जो लोग बड़े बड़े दानी हैं, अगर धन देने से अगर किसी को कमी होती तो उन लोगों की कमी होती। कभी दान एक ऐसी चीज़ है, जैसे आप खर्च करो ऐसे आगे बढ़ोगे ऐसा बढ़ेगा परमात्मा। आप मैं नाम क्या बताऊँ आपको, जो बड़े बड़े दानवीर है वो सब इसलिए करते हैं। उनका अगर धन कम होता तो दूसरे का हो जाए। यथाशक्ति जैसा समझता वैसे अपने धर्मशास्त्र में लिखा है, जो मनुष्य की आय होती है 100 रुपये के अंदर 10 रुपया अपने आर्थिक कमाई को जो पुण्यार्थ काम में लगाओ। चाहे मंदिर में लगाओ, चाहे गौ के विषय में लगाओ, चाहे शिक्षा के विषय में, जहाँ भी लगाओ। अपने सनातन धर्म की संस्कृति में है 100 रुपये के अंदर 90 रुपये अपने हैं और 10 रुपया प्रभाव डालते जाओ। इस हिसाब से ये लगाना विधान बताया है। और धन शुद्ध पवित्र करनी है तो उनको पैसों को अपने अर्थ में लगाओ। और परिवार का उत्थान करना, कल्याण करना, तो जैसे घर में जैसी यथाशक्ति उसका भोजन पानी आशीर्वाद लो। इन्हीं शब्दों के साथ में महानागणेश के चरणों में सच्चा नमन, सच्चा वंदन और मंत्रासन सभी वेद भगवान को सच्चा नमन। और ब्रह्म देवता को है उनको ब्रह्माय नमो, और कोई ठाकुर की पूजा उनको जय हरि। इन शब्दों के साथ में यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन स्वस्थ रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छे काम में व्यस्त रहो। और विषम शांति शुभम स्वस्ति भूया।